पाकिस्तान वालों को मुसीबतों की जरूरत नहीं होती। ये लोग खुद मुसीबत को ढूंढते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। मतलब इनकी सिचुएशन अब T20 वर्ल्ड कप में ऐसी हो चुकी है कि हल्का सा किसी ने यूं भी कर दिया ना तो ये वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएंगे। बेइज्जती वैसे भी इनकी हो चुकी है, इंडिया के खिलाफ इतना बुरा मैच हारे हैं। मतलब खुद की सेट की हुई कंडीशंस थी, उसके बाद भी हार गए। टॉस जीत गए, उसके बाद भी गलत डिसीजन लिया। और अब अगर ये लोग सुपर 8 से बाहर हो गए तो भैया किसके किस किस तरीके से अपना मुंह लेकर जाएंगे ये अपने देश में। अच्छा, और ऐसा नहीं कि नामीबिया के खिलाफ होने वाला मैच ये लोग हार सकते हैं, ऊपर वाला भी इन पे मेहरबान नहीं है। कुदरत का निजाम भी इनके हक में फैसला नहीं देने वाला है। दरअसल कोलंबो में पाकिस्तान का अगला मैच सिर्फ एक ग्रुप स्टेज फिक्सचर नहीं है, बल्कि ये उनके लिए सर्वाइवल का मैच है। इंडिया से 61 रन्स की हैवी डिफीट के बाद में पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप कैंपेन एक बार फिर से अनसर्टेनिटी के जोन में जा चुका है। लेकिन इस बार टेंशन सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, बल्कि वेदर भी एक बहुत बड़ी इक्वेशन का हिस्सा बन चुका है। ग्रुप ए की सिचुएशन को सिंपल तरीके से अगर मैं समझूं तो इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। यूएसए ने टूर्नामेंट का सरप्राइज पैकेज बनकर नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हरा दिया है। यूएसए के पास में 4 पॉइंट्स हैं और उनका नेट रन रेट पाकिस्तान से बेटर है। पाकिस्तान भी 4 पॉइंट्स पर है, लेकिन इंफीरियर एनआरआर के साथ में थर्ड पोजीशन पर खड़ा हुआ है। नामीबिया अब तक अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाया है। पेपर पर देखें तो पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट सिर्फ कागज पर खेला जाता तो फिर क्या ही बात थी। पाकिस्तान के लिए इक्वेशन सीधी है, नामीबिया को हराओ, सुपर 8 को कंफर्म करो, हार गए तो ऑलमोस्ट एग्जिट। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट यहां पर यह है कि अगर मैच वॉश आउट हो गया तो पाकिस्तान को भी 1 पॉइंट मिल जाएगा और वो 5 पॉइंट्स के साथ में यूएसए को लीप फ्रॉग कर लेगा। अब आते हैं यहां पर वेदर फोरकास्ट पर। दरअसल कोलंबो में मैच के दिन दोपहर तक रेन प्रोबेबिलिटी करीब 60% बताई जा रही है। 2 बजे तक ये 70% तक पहुंच जाती है और 3 बजे जो कि ऑफिशियल स्टार्ट टाइम होगा तब तक ये 90% तक पीक कर रही है। ये सिर्फ लाइट ड्रिजल का सिनेरियो नहीं लगता है, बल्कि सीरियस डिले या फिर फुल वॉशआउट का भी एक थ्रेट है। ग्रुप स्टेज मैचेस के लिए रिजर्व डे भी नहीं है, इसलिए अगर पूरा मैच बारिश की वजह से कैंसिल होता है तो दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल जाएगा। आईसीसी प्लेइंग कंडीशन के हिसाब से मैच रिजल्ट डिक्लेयर होने के लिए मिनिमम 5 ओवर पर साइड होना जरूरी है। कट ऑफ टाइम शाम का 7:10 का है, जिसमें कि 60 मिनट बफर इंक्लूड है। अगर दोनों टीमों को 5 ओवर खेलने का मौका नहीं मिलता तो नो रिजल्ट फिर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मतलब सिंपल है कि अगर बारिश में 5-5 ओवर भी यहां पर होने नहीं दिए तो फिर पाकिस्तान 5 पॉइंट्स पर पहुंच जाएगा और नेट रन रेट इररिलेवेंट हो जाएगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट एंगल समझना बेहद जरूरी है कि क्वालिफिकेशन का मतलब सिर्फ पॉइंट्स नहीं होता, मोमेंटम और कॉन्फिडेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया के खिलाफ हार ने पाकिस्तान के नेट रन रेट को ही नहीं बल्कि उनके मोराल को भी इंपैक्ट किया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड T20 वर्ल्ड कप में अब 8-1 हो चुका है। ड्रेसिंग रूम प्रेशर नेचुरली काफी ज्यादा हाई है। नामीबिया के खिलाफ मैच पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक क्वालिफिकेशन का नहीं बल्कि रिडेम्पशन का भी चांस है। अगर वो कन्विंसिंगली इस मैच को जीतते हैं तो नैरेटिव शायद उनके हक में थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन अगर रेन असिस्टेड क्वालिफिकेशन होती है तो टेक्निकली टीम क्वालिफाई कर जाएगी, बट परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस क्वेश्चन मार्क के साथ ही सुपर 8 में एंटर करेगा। एक फैक्टर और वो है वेन्यू का। दरअसल पाकिस्तान ने अपने पहले 2 मैचेस एसएससी स्टेडियम में जीते थे, यूएसए और नीदरलैंड के खिलाफ। इंडिया के खिलाफ डिफीट आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुई थी। अब वो वापस से एसएससी स्टेडियम में खेलने वाले हैं। ग्राउंड फैमिलियरिटी उनके फेवर में जा सकती है अगर मैच होता है तो। चलिए 3 सिनेरियो और क्लियर कर देता हूं। पहला सिनेरियो है पाकिस्तान जीत जाता है, 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, क्लियर क्वालिफिकेशन, मोमेंटम भी मिलेगा। दूसरा है पाकिस्तान हार जाता है, 4 पॉइंट्स पर रुक जाएगा, यूएसए का नेट रन रेट बेटर है, एग्जिट कंफर्म हो जाएगी। तीसरा सिनेरियो है मैच वॉश आउट होना, पाकिस्तान के 5 पॉइंट्स हो जाएंगे, यूएसए 4 पर रहेगा एंड पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। ये एक रेयर सिचुएशन है जहां पर कि एक मेजर टीम का फ्यूचर रेन फोरकास्ट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, लेकिन यहां पर एक बैलेंस पॉइंट भी जरूरी है। क्रिकेट में वेदर फैक्टर हमेशा से पार्ट रहा है। ये किसी एक टीम का फेवर में आर्टिफिशियली डिजाइन नहीं किया जाता। अगर वॉश आउट होता है तो वो आईसीसी रूल्स के हिसाब से ही होगा। अब यहां पर बड़े टूर्नामेंट के कॉन्टेक्स्ट को अगर हम लोग देखें तो इंडिया ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, यूएसए ने इंप्रेसिव कैंपेन दिखाया है, नामीबिया पॉइंट्स टेबल पर बॉटम पर है, पाकिस्तान हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट टीम रही है, लेकिन बैक टू बैक ग्रुप स्टेजेस एग्जिट्स का रिस्क उसके ऊपर भी एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। क्वालिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस होता है। क्वालिफिकेशन पॉइंट से मिलता है एंड वैलिडेशन परफॉर्मेंस से मिलता है। अगर पाकिस्तान बारिश के थ्रू क्वालिफाई करता है तो रिकॉर्ड बुक्स में उसका नाम सुपर 8 में होगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग विन के साथ क्वालिफाई करेगा तो नैरेटिव भी थोड़ा उसके फेवर में जा सकता है। तो ऐसे में सवाल सिंपल है कि क्या पाकिस्तान को क्रिकेट बचाएगा या बारिश? मैच होने पर प्रेशर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा,
मैच ना होने पे लक फैक्टर उनके फेवर में जा सकता है। कोलंबो के आसमान में बादल घने हैं। पाकिस्तान के लिए इक्वेशन क्लियर है, लेकिन कंट्रोल पूरा उनके हाथ में नहीं है। सुपर 8 का टिकट उनके पास आ सकता है, लेकिन स्टैंप या तो स्कोर बोर्ड लगाएगा या फिर बारिश। अगले कुछ घंटे डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान परफॉर्मेंस के साथ साथ आगे बढ़ेगा या वेदर असिस्टेड एंट्री के साथ में। क्रिकेट बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन इस बार ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी पिच से ज्यादा आसमान में मौजूद है।